औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह यूनुस की आयत के हवाले से हम बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ चुकी है। आगे फरमाया व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, और ये शिफा है उसकी जो सीनों में है। सीनों में क्या है? दिल। तो दिल की बीमारियों का इलाज कुरान मजीद है। अब दिल की बीमारियां कौन कौन सी हैं? दिल की बीमारियां यहां पर हार्ट अटैक, एंजाइना मुराद नहीं है। यहां पर मुराद है निफाक, शिर्क, ठीक है, हसद। और दिल की एक बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी, तकब्बुर है। ज़हन में रखिएगा। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप में से कौन कौन तकब्बुर नहीं करता, ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी कल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिनल किब्र, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में एक जर्रे के हम वजन, जर्रा समझते हैं ना, जर्रे का वजन कितना होगा? आप स्केल में नहीं ला सकते उसे, उस जितना उसके हम वजन भी किब्र होगा जिसके दिल में, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक शख्स ने फौरन सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ऐसा है कि वो चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, क्योंकि तकब्बुर जो है ना, आमतौर पे आपने अच्छा पहना हो, अच्छी गाड़ी पर बैठे हो, ठीक है, आप अच्छा खा रहे हो, तो दिल में आ ही जाता है। तो शख्स ने सवाल कर दिया अल्लाह के रसूल, एक शख्स चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, यानी ब्रांड पसंद करता है वो, उसका जूता अच्छा हो, तो क्या यह भी किब्र होगा? आपने फरमाया कि नहीं, यह किब्र नहीं है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाला, अल्लाह ताला तो खुद खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करता है, यह तकब्बुर नहीं है। फिर आपने डिफाइन किया कि तकब्बुर है क्या। अच्छे कपड़े पहनो, कोई मना नहीं करता, दीन हमारा। अच्छा जूता पहनो, कोई मना नहीं करता। अच्छी सवारी इस्तेमाल करो, दीन हमारा मना नहीं करता। अच्छा खाओ, दीन मना नहीं करता। तकब्बुर यह है कि तुम दूसरों को हकीर समझो। तकब्बुर यह है कि तुम्हारे सामने हक आ जाए तो तुम उसका इनकार कर दो, उसे हक मानते हो। आपसे ने फरमाया कि किब्र जो है ये बतरुल हक्की व गमतुन नास है, यानी हक को हक समझते हुए उसका इनकार कर देना और दूसरे को हकीर समझना। अब मुझे बताइए, हम में से कौन शख्स है जो इस वाले तकब्बुर से बचा हुआ है? हमारे सामने कितनी मरतबा हक आता है? आता है ना? हम में से कितने लोग हैं जो मान लेते हैं? आपको पता है, अबू जहल सबसे बड़ा मुतकब्बिर शख्स था। अबू जहल से किसी ने पूछा जाती मजलिस में कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या गुमान रखते हो, तो उसने कहा बिल्कुल सच है, हक। तो हैरान रह गया। उसने पूछा फिर मानते क्यों नहीं, मान क्यों नहीं लेते? तो अबू जहल ने कहा था कि बात असल में यह है कि हमने हमेशा कुरैश के शाना बशाना हाजियों की खिदमत की है। हाजी जब भी आए उन्हें खाना पिलाना, उनका ख्याल रखना, हमने साथ साथ इनके काम किया है। अगर आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया तो मुझे नीचे लग के रहना पड़ेगा, ये मुझे गवारा नहीं है। अब ये क्या था? ये ही तकब्बुर है कि हक सामने भी आ जाए और आप उसे हक मानते हुए इनकार करते हैं।
और दूसरे को हकीर समझना, एक फीलिंग जो आप अच्छी गाड़ी में बैठे होते हैं, तो ईमानदारी से मुझे बताएं, जो पैदल चलने वाले और इस मौसम में ख़ास तौर पे, आपको इंसान लगते हैं वो? तो एक खामखी दिल में एक आ जाती है। तो दूसरे को हकीर मत समझे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तकब्बुर से बचने की तौफीक अता फरमाए। मजीद इंशाअल्लाह ताला इन आयत पर बात करेंगे। सबक की तरफ आ जाते हैं जी। सबक हमने शुरू किया है इस्म का मारफा और नकरा होना। मारफा की 7 अक़साम में से 5 पढ़ ली हमने। अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल और अलिफ लाम वाला मारफा, जिसे हमने नाम दिया मुअर्रफ बिल लाम, यानी लाम के साथ मारफा बनाया हुआ। अच्छा, यहां पर एक बात मैं पहले आपको समझा दूं। आपने कहा जी ये हमजातुल वस्ल जिसका नाम हमने रखा है, इसे हमने बुलाया लाम को पढ़ने के लिए। तो इसके बारे में सुन लें कि ये हर जुबान वाला कर लेता है। जुबान असल में चाहती है फ्लो, जुबान डिमांड करती है फ्लो। अगर जुबान में फ्लो ना हो ना, तो फिर जुबान जुबान नहीं है। और अरबी इतनी फ्लुएंट जुबान है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते इसके बारे में। और फ्लो आपका रुक जाता है जब सुकून आता है। पहला हर्फ ही साकिन है, आपसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो आप जितने मर्जी की जुबान दान है, आप हमजा के बगैर लाम को पढ़कर जोर लगाकर पढ़ें तो किताब, और वो आपकी सारी जुबान जो है वो धरी की धरी रह गई। ऐसे ही है ना। तो हर जुबान वाला कुछ ना कुछ ऐसा करता है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं एक, कि ये जो है हमारे उर्दू जुबान में लफ्ज, अंग्रेजी का लफ्ज है स्टेशन, ऐसे ही है ना। हम बड़े आराम से पढ़ लेते हैं पंजाब वाले, हालांकि आप देखें यानी सीन सुकून के साथ है ना, स्टेशन स्टेशन स्टेशन, लेकिन हम पढ़ लेते हैं स्टेशन। अच्छा, कराची वालों को प्रॉब्लम होती है, लिहाजा वो ना एक अलिफ लगा के पढ़ते हैं शुरू में, ऐसे है ना। वो कहते हैं जी इस स्टेशन, बड़े आराम से पढ़ लेते हैं स्कूल, इस स्टेशन, स्कूल, आई लगा दिया अंग्रेजी में शुरू में। उन्होंने इस तरह पढ़ लिया, पंजाबी वाले से नहीं पढ़ा जा रहा था, उसने एस भी हटा दिया, ऐसे ही ना। प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो उसने एस भी हटा दिया, तो क्या बना स्टेशन। तो जुबान चाहती है फ्लो, तो फ्लो को बरकरार रखने के लिए आप कुछ लगा भी सकते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं, तो डिपेंड करता है जुबान पे। तो अरब को प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसने हमजातुल वस्ल लाम साकिन को पढ़ने के लिए लगाया। ओके जी, तो ये मैंने आपको बता दिया कि हर जुबान में ऐसा पॉसिबल है। अब मैं आपको ये अल के बारे में जरा मजीद कुछ बातें बताने लगा हूं। बहुत अहम बातें हैं, नोट कर लीजिए। अल इज इक्वल टू दी, अल इज इक्वल टू दी, जिसे आप दा भी कहते हैं, ठीक। दी या दा आप लगाने में माहिर है माशाल्लाह। इंग्लिश में हमारा मसला रहा हमेशा कि कहां दा लगाना है, कहां दा नहीं लगाना है, ऐसे ही है ना। मुश्किल ही रही ना, फिर साहब कहीं हम दी लगा देते थे, उस्ताद काटते था, नहीं यहां नहीं लगना, ठीक। जहां दा नहीं लगाते थे वहां लगना होता था। तो इस चक्कर में हम हमेशा ही फंसे रहे कि यार कहां दा लगना है, कहां दा नहीं लगना। फिर बहरहाल हमने एक रिजल्ट निकाला कि अंग्रेजी का दी और पंजाबी का दा जिथे लगता ही ला, ठीक है। यानी रिजल्ट निकला कि हर जगह लगा दें, लगाएं आप। तो नोट कर लें कि ये जो अल इज इक्वल टू दी, और दी आप आमतौर पे लगाते हैं स्पेसिफिक करने के लिए, ऐसे ही है ना। मसलन आप इंग्लिश में कहते हैं अ बुक, सही, और कहते हैं द बुक। जब आप द बुक कहते हैं तो इससे मुराद कोई स्पेसिफिक किताब होती है, कोई स्पेसिफिक किताब। वो स्पेसिफिक किताब कौन कौन सी हो सकती है? वो ये भी हो सकती है
जिसका आपको और जिससे आप बात कर रहे हैं उसको पता हो सिर्फ। आप किसी को कहते हैं यार आई गेव यू द बुक, तो समझ आती है अच्छा वो वाली बुक, ठीक है ना। टीचर मैथ का आता है क्लास में और आके कहता है ओपन द बुक या गिव मी द बुक, तो आप उससे कभी सवाल करते हैं सर आप कौन सी किताब, इस्लामियात की या इंग्लिश की? मैथ का टीचर कर कहता है गिव मी द बुक, तो द बुक से मुराद कौन सी है? मैथ की बुक ही है ना, यानी ये स्पेसिफिक होगी। सही। मैं कहता हूं स्टूडेंट दरवाजा खोला, मैं कहता हूं क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। अब आप बाहर वाला गेट बंद करने चले जाएं, इज इट पॉसिबल? यानी जो आपके सामने है ये स्पेसिफिक हो गया। तो ये सिंपल सा असूल है कि आ बुक, एनी बुक मींस एनी बुक और द बुक मींस स्पेसिफिक बुक। ओके जी, ये आपको समझ में आ गया कि अल जो है वो दी के इक्विवेलेंट है। अब एक काम आपने करना है, मैं आपको नकरा इसम देता हूं, आपने उन्हें ना मार्फा बनाना है। आपको पता चल गया है कि नकरा से मार्फा कैसे बनता है जी। कलम नकरा नकरा है ना जी, इसे मार्फा बनाए अल कलम, माशाल्लाह। हाँ जी, हक नकरा। अब आपने अपना नहीं सोचना हक भी नकरा। हक अगर किसी का नाम है हक नवाज फिर तो वो मार्फा है, वरना हक नकरा है। मार्फा देखने के लिए आपने उसमें फिट करके देखना है यार, ठीक है। हाँ जी, हक नकरा मार्फा बनाए अल हक। ओके जी, अच्छा जी। उसके बाद आगे हैं, अगला लफ्ज मैं आपको दे रहा हूं कुर्सी नकरा अल कुर्सी, सही। उसके बाद एक और लफ्ज दे रहा हूं आपको, मुझे बताइए जी। जिक्र नकरा है ना, नकरा, इसे मार्फा बनाए जी। हैं क्या कह रहे हैं? अल नहीं लगाना, अल लगाना है ना, तो अल लगा दिया। आप पढ़ेंगे कैसे? इसे पढ़ेंगे कैसे? इसे हम पढ़ेंगे अज़्ज़िक्र, इसको हम पढ़ेंगे अज़्ज़िक्र। और इस तरह पढ़ने के लिए हमारे लिए सहूलत कर दी गई है कि लाम के अगले लेटर पे शद डाल देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लाम नहीं पढ़ना आपने। ये हमारे लिए उन्होंने कर दिया। ओके जी, अच्छा आगे चलें। हाँ जी, अलिफ लाम लगाएं। अज़्ज़कात, जा पे उन्होंने शद डाल दी कि लाम नहीं पढ़ना। ओके, इसी तरह स्वाद पे उन्होंने शद डाल दी कि लाम नहीं पढ़ना। ये हमारे लिए उन्होंने किया। और जहां पर लाम पढ़ना था वहां उन्होंने क्या किया? लाम के ऊपर सुकून डाल दिया। फॉलो कर रहे हैं ना? मैंने आपको इंडिपेंडेंट बनाना है कि ना शद डलियो ना सुकून डलाओ, फिर भी आप सही पढ़ रहे हो। मजा तो तब है ना। फॉलो कर रहे हैं? यानी ऐसे लिखा हुआ हो और मैं कहूं जी पढ़ के बताएं, तो आप कंफ्यूज ना हो कि इसको मैंने अल रजुल पढ़ना है या अर रजुल पढ़ना है। इसका मैं हल देने लगा हूं आपको, समझ आ गई ना? यानी कुछ भी नहीं डला हुआ होगा, आप पढ़ेंगे और सही पढ़ेंगे। यानी हम अब ये फाइंड आउट करने लगे हैं कि अल के लाम को कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना, अल के लाम को कब पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना। कोई आपसे पूछता है जी अल के लाम को कब पढ़ना है,
अल के लाम को कब पढ़ना है, आपने उसे एक जुमला सुना देना है। आपने उसे एक जुमला सुना देना है। जुमला है, हक का खौफ अजब गम है। हक का खौफ अजब गम है। कोई आपसे पूछता है जी अल के लाम को कब पढ़ना है, आपका जवाब क्या होगा? हक का खौफ अजब गम है। ठीक, उसे नहीं समझ आएगा, लेकिन आपका कंसेप्ट 100% क्लियर होगा इंशाअल्लाह ताला। कैसे क्लियर होगा अब समझ लीजिए इस बात को। ये देखें जी, ये क्या है? हा, ये है कौफ, ये काफ है, ये अलिफ है, ये खा, ये वाव, ये फा, ये ऐन, ये जीम, ये बा, ये गैन, ये मीम, ये हा और ये या। कितने लेटर्स हैं ये? हैं? 14? गोया 14 लेटर्स ऐसे हैं कि जब भी कोई लफ्ज इन 14 लेटर्स में से किसी लेटर से शुरू हो रहा होगा, ठीक है, और फिर अलिफ लाम आए तो लाम को पढ़ना है। चेक करें, लाम पढ़ रहे हैं ना? हा, लाम पढ़ रहे हैं, काफ, लाम पढ़ रहे हैं, काफ, ठीक है। लाम पढ़ रहे हैं? नहीं, स्वाद इसमें है। लाम पढ़ रहे हैं? नहीं, जा इसमें है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं लाम पढ़ना कि नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ना, क्योंकि रा इसमें नहीं है। ठीक, तो मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे कहता हूं जी ये हा, काफ, काफ, अलिफ, खा, वाव, ये 14 हरूफ याद करके मुझे सुनाएं। सुना देंगे? 14 हरूफ याद कर लेंगे? नहीं ना, लगे रहे 2 दिन ले लें मेरे से। ये 14 हरूफ नहीं आप याद कर सकते, लेकिन जुमला आप सबको याद हो गया। जुमला याद हो गया ना? क्या है जुमला? हक का खौफ। हाँ जी अब्दुल रहमान, अलिफ लाम के लाम को कब पढ़ना है? हक का खौफ अजब गम है। फरूक भाई, अलिफ लाम के लाम को कब नहीं पढ़ना? लाम तब नहीं पढ़ना जब इनके अलावा है। इतनी लंबी बात नहीं, मैंने जवाब दिया। जब हक का खौफ अजब गम नहीं है, ठीक है। जब हक का खौफ अजब गम है तो अल के लाम को पढ़ना है। जब हक का खौफ अजब गम नहीं है तो अलिफ लाम के लाम को नहीं पढ़ना। अब मैं आपके सामने लफ्ज लिख रहा हूं, बगैर हरकतें डाले, बगैर शद, बगैर लाम पे सुकून डाले, पढ़ लेंगे ना? ठीक है, आपने चेक करना है कि हक का खौफ अजब गम है या नहीं है। अगर है तो लाम पढ़ दें, और अगर नहीं है तो लाम नहीं पढ़ें। अल के बाद चेक करना है ना? हाँ जी, पढ़ेंगे? पढ़ें। अल वहाब, वेरी गुड। हाँ जी, हक का खौफ जब हम है नहीं है तो लाम नहीं पढ़ेंगे। लफ्ज को क्या पढ़ेंगे? अत्तवाब, अत्तवाब जी। अल हुदा, हा, हक का खौफ जब हम है। ठीक हो गया, आगे आए। अल्लाह के नाम में आपके सामने रख रहा हूं जी। हाँ जी, अल सत्तार, अस्सत्तार। क्यों? हक का खौफ अजब हम नहीं है। और आए। हाँ जी, अल जब्बार। क्यों? हक का खौफ अजब हम है।
ओके जी, ले जी आखिरी दो लफ्ज, बस आखिरी दो लफ्ज। अब्दुल्ला सही पढ़ना है, तुम्हारी कमर तो ठीक करवाता हूं ना मैं। कमर वाला ही है ना ये? है अमल कमर, पक्की बात। लाम पढ़ना है, क्यों? शाबाश। हाँ जी अब्दुल रहमान, तैयार? पढ़ो। अशम्स, लाम नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि हक्का हो वो जब हम नहीं है। माशाल्लाह। ले जी, ये दो लफ्ज जो है ना, अल कमर और अशम्स, सही। इस एतबार से ये जो 14 हरूफ है ना, हक्का खौफ वजब गम है, इनको कहा जाता है कमरी हरूफ। ये हरूफ क्या कहलाएंगे? कमरी हरूफ, क्योंकि अल कमर में लाम पढ़ा जा रहा है, सही। और जो इसके अलावा बाकी 14 हरूफ है ना, कुल 28 है ना, कुल 28 है ना, तो 14 ये आ गए तो बाकी 14 ही बचे ना। तो बाकी जो 14 है ना, वो शमसी हरूफ कहलाते हैं। एक कमरी हरूफ, कमरी हरूफ कौन से? हक्का खौफ अजब गम है। और शमसी हरूफ कौन से? हक्का खौफ अजब गम नहीं है। अल किताब मारफा, इसके मुझे पार्ट्स बताएं। हमजा, हमजा वसल, और लाम, लाम तारीफ। ओके, ये जो हमजा वसल है ना, ये क्यों आया है? लाम को पढ़ने के लिए, लाम को पढ़ने के लिए लाया क्या? अब हुआ ऐसा कि अल किताब से पहले एक लफ्ज आ गया जालिका। अल किताब से पहले लफ्ज आ गया जालिका। अब जब आप इसे मिलाकर पढ़ेंगे तो आप इसे ऐसे पढ़ेंगे, जालिका अल किताब, नहीं ना, ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे ना। आप क्या पढ़ेंगे? जालिकल किताब। तो गोया अब हमजातुल वसल की जरूरत नहीं रही ना, पीछे से मिलाकर पढ़ते हुए हमजातुल वसल की अब जरूरत नहीं रही। लेकिन इतने भी इंसान को वो नहीं होना चाहिए कि जरूरत पड़ी तो हमजातुल वसल को बुला लिया था, अब जरूरत नहीं रही तो उसे कहा जाओ, सही है ना। तो हमजातुल वसल को कहा जाएगा कि आप तशरीफ रखें, बस आपकी हरकत जो है वो हट जाएगी, ठीक है। तो गोया हमजातुल वसल अब आपके पास अलिफ की सूरत में लिखा हुआ रह जाएगा। पढ़ेंगे जालिकल किताब ही, लेकिन लिखते वक्त हमजातुल वसल अलिफ की सूरत में लिखा रह जाएगा। आपके सामने ये लफ्ज आपने पढ़ा, क्या पढ़ा इसको आपने? अशम्स। इससे पहले आ गया वाव जबर के साथ, तो मिलाकर क्या पढ़ेंगे? वशम्स। तो वशम्सी वदुहाहा। तो वो सारी चीजें जो आप सीख रहे हैं वो सारी प्रैक्टिकल है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद में आपको सब नजर आएंगी इंशाअल्लाह ताला। बात समझ में आ गई? अब एक और अहम बात करके मेरा टॉपिक खत्म हो जाता है तकरीबन। और अहम बात यह है कि अल, इन्होंने सवाल किया था कि अल के माना हम क्या करेंगे। यह तो हमें पता चल गया कि स्पेसिफिक करने के लिए आता है, खास करने के लिए, लेकिन कोई ना कोई माना तो होने चाहिए ना, जिससे हमें मीनिंग्स पता चले, थोड़े बहुत अंदाजा हो जाए। तो अल के दो मोटे मीनिंग्स आपने याद रखने हैं, दो मोटे मीनिंग्स जो आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह कुरान मजीद पढ़ते हुए। एक माना मैंने आपको बता दिए हैं, अल के एक माना है खास, ठीक है, यानी कोई खास, किसी खास की बात हो रही है। और अल के एक माना है, उसके लिए आपको एक मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैं आपके सामने इंग्लिश का एक जुमला लिख रहा हूं और आपसे मैं सवाल करूंगा कि यहां पर दी के या दा के क्या माना है। सही जुमला है, द काउ गिव्स मिल्क।
द काउ गिव्स मिल्क। अब द काउ लगा हुआ है ना, अब द काउ के माना क्या है? खास गाय। अगर आप तर्जुमा करें दा का माना खास, तो इसका क्या मतलब है? खास गाय दूध देती है, आम गाय दूध नहीं देती। इसका मतलब यही हुआ ना। लेकिन क्या ऐसा है? इस जुमले का क्या मतलब है? तमाम गायें दूध देती हैं। द काउ गिव्स मिल्क का मतलब है तमाम गायें दूध देती हैं। फॉलो कर रहे हैं ना? तो गोया अल दी के इक्विवेलेंट ही है ना। तो जहां भी अल आएगा वहां आपने जहन में रखना है, एक तो मुराद हो सकता है कोई खास की बात हो रही है, या फिर तमाम की बात हो रही है। किसी खास की बात हो रही है या तमाम की बात हो रही है। और मैं प्रूव करता हूं। सूरतुल फातिहा पढ़नी शुरू की आपने, क्या लिखा होता है? अल्हम्द। तर्जुमा क्या मिलता है? तमाम तारीफ। तमाम के लिए कोई लफ्ज है? तमाम के लिए कोई लफ्ज है? नहीं। कहां से लिया आपने तमाम का मफहूम? इस अल के जरिए से कि तमाम तारीफें, तमाम शुक्र अल्लाह के लिए है। इसका मतलब यह तो नहीं ना कोई खास तारीफ अल्लाह के लिए है। तर्जुमा क्या है? तमाम तारीफें और तमाम शुक्र अल्लाह के लिए। और ये जो हम्द का लफ्ज है ना, इसको भी जरा नोट कर लें। हम्द का लफ्ज जो है, इसके माना सिर्फ तारीफ के नहीं है। क्योंकि तारीफ के लिए ना अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है मद, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मदाह। तो उर्दू में मदाह हम बोलते हैं, अरबी में लफ्ज है मद। तारीफ के लिए मद का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और तारीफ वैसे भी अरबी का ही लफ्ज है। हम्द जो होती है ना, हम्द, ये एक्चुअली मद और शुक्र का मजमूआ है। ठीक है? मद और शुक्र, इनको मिला देना तो हम्द बनती है। लिहाजा यहां से आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि उर्दू में आप हम्द का तर्जुमा एक लफ्ज में नहीं कर सकते। आपको दो लफ्जों का सहारा लेना पड़ता है कि तमाम तारीफें और तमाम शुक्र अल्लाह के लिए। तो मैं बात कर रहा था कि हम्द जो है, इसका उर्दू में एक लफ्ज में तर्जुमा मुमकिन नहीं है। क्योंकि तारीफ जो है ना, तारीफ आप हर उस चीज की कर सकते हैं जिसका आपको फायदा हो या ना हो। आपके पास से एक खूबसूरत सी गाड़ी गुजरी, आपने देखा और कहा यार क्या गाड़ी है। उस गाड़ी का आपको कोई फायदा है? नहीं ना। आपको तो कोई फायदा नहीं ना, आपने तारीफ कर दी उसकी। शुक्र होता है जिसका आपको फायदा होता है। गाड़ी रुके आपके पास आके, ठीक है, आपको क्या जी तशरीफ रखें, मैं आपको छोड़ के आती हूं वहां तक। अब आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे। तो अल्लाह ताला के लिए ये दोनों चीजें बोली जाती हैं, तारीफ भी और शुक्र भी। तो इसलिए तर्जुमा किया जाता है तमाम तारीफें और तमाम शुक्र अल्लाह के लिए है। इसी की एग्जाम्पल और मैं देता हूं आपको। आपने सूरतुल अस्र बहुत दफा सुनी हुई है। आपको सूरतुल अस्र में मिलता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। तो अल इंसान से मुराद कोई खास इंसान? आप तर्जुमा कहते हैं तमाम इंसान नुकसान में, तमाम इंसान नुकसान में। ओके जी, सही। अच्छा, अब ये कैसे पता चलता है आपको? ये कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है। ये कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने हदीस आपको सुनाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन करा हरफन मिन किताब इल्लाह, जिसने अल्लाह की किताब में से एक भी हर्फ पढ़ा तो फलाहू हसनातुन, फलाहू हसना। हसना नकरा है, मारफा नेकी के लिए इस्तेमाल होता है। नकरा है ना, नकरा, उसके लिए एक नेकी है। फिर आपने फरमाया वल हसनातु,
अब मारफा होगी, यानी अब आप फरमा रहे हैं कोई खास नेकी नहीं, वही नेकी जिसका पीछे जिक्र हुआ है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, क्या मतलब है, कोई बादशाह था। अब जब आपने उस बादशाह को दोबारा जिक्र करना है ना, तो आ किंग कह के नहीं जिक्र करते, क्या करते हैं, द किंग हैड 2 सन्स। अब आप ये नहीं तर्जुमा करेंगे कि जो तमाम बादशाहों के 2 बेटे थे। कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा है कि अब द किंग से मुराद वही बादशाह जरा पीछे गया उसका जिक्र हुआ है ना, उस बादशाह के 2 बेटे थे। तो ये दा ने हमें बहुत तंग किया हुआ है, जो सीधी सी बात है, ठीक। तो ये आपको अरबी में भी तंग कर सकता है, लेकिन आपको बस इतना ही इस लेवल पे रहना है कि आपने जब दा लगा हुआ देखा ना, यानी अल लगा हुआ देखा, तो आपने पहचान लेना है कि ये इस्म जो है मारफा है, ये इस्म मारफा है। तो मारफा की 5 अकसाम मैंने आपको पूरी कर दी हैं। लें जी, अब मैं अब्दुल्ला से एक सवाल करता हूं और उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। अब्दुल्ला, आपसे सवाल यह है कि मारफा बनाना आ गया ना, बनाना बना लोगे ना, शाबाश। लफ्ज दूं, पक्की बात, शाबाश। और आपको शमसी कमरी भी पता चल गए हैं, सही है ना, हक्का हो जब हमें कमरी है और बाकी शमसी है, ऐसे ही है ना। चलो शाबाश, बताओ फिर। हाँ जी, क्या लिखा है मैंने, हाँ शाबाश। ये बनाओ। ये हक्का को जब हमें नहीं है देखते ये हो रहा है। अच्छा, हक्का हो जब हमें नहीं है, तो इसका मतलब है जा पे शाद आएगी, है ना। हाँ, तो पढ़ो अज़ैद, ठीक। हाँ, अब्दुल रहमान ठीक बोला है इसने, ठीक बोला है। अच्छा हसन, सबसे पहले मैं पूछ लूं जी, हसन शाबाश, आपके ख्याल में इन बच्चों ने सही किया काम। ज़ैद, उसको उन्होंने अलिफ लाम लगाया और बोला अज़ैद, अल ज़ैद नहीं बोला, ठीक बोला उन्होंने, ठीक बोला ना। हाँ जी ज़ोएब, सही बोला, सही बोला, वेरी गुड। हाँ जी, नहीं सही बोला, क्यों, माशाल्लाह। अल किस पे लगाते हैं बेटा, अल किस पे लगाते हैं, किस पे लगाते हैं हसन, किस पे लगाते हैं अल? अल हम क्यों लगाते हैं, नकरा को मारफा बनाने के लिए, ठीक है ना। तो जो मारफा है आप उसे मारफा बना रहे हैं, आप कर सकते हैं माशाल्लाह, क्योंकि आप ज़हीन लोग हैं। उसका सबूत यह है कि आप फैसलाबाद में देखें, आपको मिलेगा अल मक्का ट्रेवल्स, मिलता है ना। मक्का तो पहले ही मारफा था यार। किसी मारफा पे आप अल नहीं लगा सकते, आप नहीं लगा सकते। अगर अहले जुबान लगा दे, अरब लगा दे, तो वो लगा सकता है। क्यों? इसका जवाब यह है कि एक मरतबा उस्ताद ने क्लास में पूछा कि शेर अंडे देता है कि बच्चे, तो एक बच्चे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा कि सर, शेर जंगल का बादशाह है, अंडे दे या बच्चे दे, ठीक। तो जो जुबान दान होता है ना, जुबान बोलने वाला, वो जुबान का बादशाह होता है। बादशाह को कोई पूछ सकता है, बादशाह को कोई पूछ सकता है नहीं ना। तो अरब को कोई नहीं पूछ सकता। हाँ, अरब ने अगर किसी मारफा पे अल लगा दिया ना, तो हमने उसका वो अल वाला मारफा भी कबूल करना है। और अरब ने लगाया होता है, मैं आपको बता दूं उसकी वजह। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अक्सर आप जुम्मे के खुतबे में सुनते हैं अल्फाज कि अल हसन वल हुसैन, ठीक है, यानी हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के साथ अरब ने अल लगाया हुआ है।
हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम के साथ अल लगाया हुआ है, अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम के साथ अल लगाया हुआ है, अल अब्बास कहते हैं वो। तो अरब लगा दे, ओके, पाकिस्तान के साथ वो लगाता है अल पाकिस्तान, ओके जी, अल पाकिस्तान, अशाम, ओके। तो ये डिपेंड करता है जुबान दान पे। आपने नहीं अल मक्का बना देना, जहां अरब नहीं लगाता वहां आपने नहीं लगाना। जहां अरब अगर किसी मारफा पे अल लगा देता है तो आपने उसका वो अल कबूल कर लेना है। ये एक अहम पॉइंट था, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब जैसे नाम है सालेह, सालेह अलैहिस्सलाम का नाम है सालेह, तो वहां कुरान में आपको कहीं भी अस-सालेह नहीं मिलेगा, वो नाम सालेह ही मिलेगा, ओके। अगर सालेह सिफत के तौर पे ले रहे हैं तो आप अस-सालेह कर सकते हैं। जमील नाम है किसी का तो आप उस पर अल नहीं लगाएंगे कि अल जमील, अल जमील स्वीट्स, ठीक है, हमारे लगा लेंगे। लेकिन हाँ, जमील अगर खूबसूरत के माना में है तो उस पर आप अल लगा सकते हैं, सिफत के माना में लग सकता है। हाँ, रहमान जो है ना, ये जहन में रखिएगा कि रहमान के बारे में एक राय ये है, एक राय ये है रहमान के बारे में कि सिर्फ अल्लाह का नाम ही है, सही है, अल्लाह के नाम है और उस पर रहमान लगा हुआ है। अल्लाह की जितनी भी सिफात है ना, अल्लाह की जितनी भी सिफात हैं उनके साथ अल लगा देना तो वो अल्लाह का नाम बन जाता है। अल वाले जितने भी अल्लाह के नाम है ना, अल्लाह का एक नाम जाती है अल्लाह, बाकी सारे उसके सिफाती नाम है। अल वहाब, अस-सत्तार, अल जब्बार, अल कहार, ठीक है, अल मुमिन, ये सारे सिफाती नाम है। तो सिफात के साथ अल लगा दिया जाए तो नाम भी वो बन जाता है, ओके जी। वो अल्लाह के साथ, मतलब ये खास चीज है, बाकी इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने 3 चीजें इसम के बारे में पढ़ ली हैं। कल चौथी पढ़ के आप इस काबिल होंगे कि मंडे को जब आएंगे ना तो आप जुमला बना रहे होंगे अरबी में, और जुमला भी सही बना रहे होंगे। बना तो देंगे आप, ठीक है। एक है सही बनाना जी, नहीं तारीफ ही करता हूँ जी, माशाल्लाह, आप तारीफ ही करनी है मैंने आपकी, क्योंकि हमारा हाल ये है ना कि वो एक शख्स मौलवी साहब के पास गया और कहने लगा कि मौलवी साहब आप कह रहे थे कि जी बगैर वजू के नमाज नहीं होती। उन्होंने कहा हाँ, कहते मैंने पढ़ी होगी। ठीक है जी, तो मैं पढ़ी होगी, तो बात वही है, आप माशाल्लाह बना लेते हैं। अब वो बना है या नहीं बना, ये फिर मौलवी साहब ही बताएंगे आपको कि सही बना है या नहीं बना। तो मैं आखिरी 2 मिनट में तेजी से रिवाइज कर दूं कि हमने 3 चीजें क्या पढ़ी हैं, ठीक है, क्योंकि कल हमने इस्म की फिनिशिंग करनी है, कल हमने इस्म को फिनिश करना है, सही। इस्म अरबी जुबान में नाम हो सकता है किसी शख्स का, किसी चीज का, किसी जगह का, किसी काम का। इस्म में ज़मीर भी शामिल है, चाहे वो शख्सी हो, पर्सनल हो, चाहे इशारा करने वाली हो, चाहे रिलेटिव हो। इसमें एडजेक्टिव्स भी आ सकते हैं, सिंपल एडजेक्टिव्स भी आ सकते हैं, कलर्स वाले भी आ सकते हैं, कंपैरेटिव सुपरलेटिव वाले भी आ सकते हैं, और दूसरे भी आ सकते हैं जो हमने देखे। इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए 4 चीजें अच्छी तरह जाननी जरूरी हैं, जिनमें से 3 हम पढ़ चुके हैं। जिन्स, अदद, वसत। जिन्स का मतलब है अरबी जुबान में इस्तेमाल जो भी इस्म हो रहा होगा वो या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस, या फिर उसका इस्तेमाल मुज़क्कर या मुअन्नस के तौर पर हो रहा होगा। आपने इस्म को फोकस करना है मुअन्नस पहचानने पे, मुअन्नस प्रूव करने की कोशिश करनी है। अगर मुअन्नस प्रूव हो जाता है तो मुअन्नस है, वरना मुज़क्कर। इस्म अदद के एतबार से या वाहिद होता है, या मुसन्ना होता है, या जमा होता है। 1 के लिए वाहिद, मुसन्ना 2 के लिए, और 2 ज़ायद के लिए जमा। मुसन्ना बनाने के लिए आपको आनी और ऐनी की आवाजें निकालनी पड़ती हैं। कलम, कलमानी, कलमैनी। जन्नह, जन्नतानी, जन्नतैनी। जमा 2 तरह की होती है, मुकस्सर और सालिम। मुकस्सर विदाउट फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं है, वो याद ही करनी पड़नी है आपको। सालिम का फार्मूला होता है, लेकिन सालिम मुज़क्कर की अलग फार्मूले से बनती है, मुअन्नस की अलग फार्मूले से बनती है।
मुजक्कर की बनती है 2 आवाजों के साथ ऊना ईना, और यह सिफात की ही बनती है ज्यादातर। सालेह सालेहूना सालेहीना, मुस्लिम मुस्लिमूना मुस्लिमीना, मुनाफिक मुनाफिकूना मुनाफिकीना। और मोन्नस में सिंपल फार्मूला है कि मोन्नस चाहे सिफत हो चाहे गोलता वाला लफ्ज हो, गोलता हटाकर अलिफ और लंबी ता लगाने से जमा सालिम मोन्नस बन जाती है। तालिबात, मुस्लिमात, मोमिनात। आप खूबसूरत आयात कुरान मजीद की देख सकते हैं, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल कानितीना वल कानितात वस्साबिरीना वस्साबिरात। तो आपको बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन जमा सालिम मुज़क्कर मुअन्नस का मिलता है। ओके जी। इस्म की तीसरी अहम बात, इस्म का मारफा नकरा होना है। अगर आप मारफा नकरा नहीं पहचानते ना तो आप जुमला सही नहीं बना सकेंगे। ठीक है, सही नहीं होगा, बना तो सकेंगे आप माशाल्लाह, फिर मैं एक तारीफ कर दूं आपकी, बना तो लेंगे आप, लेकिन सही नहीं बनेगा, क्योंकि शर्त होगी कि जुमला बनाने के लिए पहला लफ्ज मारफा होना चाहिए। ये जुमला बनाने की शर्त होगी। अगर आपको मारफा नकरा नहीं आता तो आप कैसे जुमला बनाएंगे? ओके जी, ठीक है ना। फिर वही होगा जो अब्दुल्ला ने किया आज। सही। तो इसलिए मारफा की 5 अकसाम हमने पढ़ ली हैं, अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल और अलिफ लाम वाला मारफा। ओके जी। सिर्फ अगर इतना ही आप जहन में रखें तो काफी है, इससे ज्यादा जहन को इधर उधर ना भटकने दें। जहन इधर उधर भटकेगा, कंफ्यूज होंगे। मेरी किताब का अगला लेसन कभी कोई पढ़ के ना आए, अगला लेसन कोई ना पढ़े। जो पढ़ लिया है वो पढ़ ले, लेकिन अगला पढ़ के कभी ना आए, वरना किताब मेरी ही है, फायदा आपको बिल्कुल नहीं होना। ठीक। तो ये खास तौर पर, वरना आमतौर पर टीचर कहता है ना अगला सबक पढ़ के आना, लेकिन इस क्लास में टीचर यही आपको कहेगा कि अगला सबक बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपने देखना भी नहीं है, पिछला पढ़ लें। तो इंशाअल्लाह ताला कल इस्म की फिनिशिंग के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।